हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ सवालों को सोल्व करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपको अल्फ़ाबेट से रहेगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में हमें क्या याद रखना है, नंबर को। जैसे ए को हम क्या बोलते हैं, एक, बी को दो, सी को तीन, डी को चार, ई को पाँच। इस तरीके से फाइनली हम जेड तक आते हैं, जिसको हम 26 बोलते हैं। इसको याद रखना, हमें आसानी से सवाल को हम बना सकते हैं। फिर कभी पेपर्स में आपको क्या कहा जाएगा कि सारे शब्दों को उलट जाता है, ए जेड के जगह, बी बाई के जगह, इस तरीके से। तो आपको देखिए मैंने 3 तरीके से यहाँ पर दे दिए हैं, ये पूरा सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। फिर तीसरा सवाल आपसे कभी पूछा जाता है अध्यांश, ऐसे करके आधा भाग को उलट दिया जाता है। तो आधा भाग में देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए 26 लेटर होते हैं, तो 13 लेटर में बढ़ जाएगा। इसको क्या किया है, चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले कैसे लेटर्स को याद रखेंगे, तो पहला वर्ड्स यहाँ से देखिए इजोटिस याद रखिएगा, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और बाई 25। तो इस तरीके से 5 लेटर आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। क्या क्या, इजोटिस बोलिएगा, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, बाई 25। अब आइए इसमें चेंज करने के लिए कहेगा, तो कैसे कैसे ए को याद करना है आपको, ए को याद करना है, जेड से सी हो जाएगा, सी एक्स याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ई को भी से, इसमें क्या करना है, ये देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, देखो लव अगर याद कीजिएगा तो एल बदलता है ओ में, ठीक ना, और ई बदलता है आपका भी में। देखिए यहाँ एल क्या चेंज हो रहा है, ओ में, और ई चेंज होगा वी में। और जीटी रोड याद रखिएगा, जीटी रोड आपको जी है, तो जी को अगर हम उलट करके लिखिएगा तो क्या में बदल जाएगा, टी में। और आई आर इंडियन रेलवे याद रखिएगा, आई रहेगा उसको चेंज कर देंगे तो आर में बदल जाएगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा उलट के लिखा जाए तो जी का उल्टा क्या होगा, तो टी आई आर इंडियन रेलवे याद कर लीजिएगा। के पी कपूरी ठाकुर, एम एन याद कर लीजिएगा, ये तो आसान है। यहाँ पर आपको तुरंत ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये देखिए इसको इससे चेंज कर दिया जाता है, के पी कपूरी ठाकुर याद कर लीजिएगा इस तरीके से। बाई याद रखिएगा, बी है तो उसको उलट के लिखिएगा, तो बी देखिए कहाँ चला गया, पीछे, बाई कहाँ चला गया, आगे। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। फिर इसको याद रखिएगा, लेफ्ट से लेफ्ट जाइएगा तो माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट राइट रहेगा माइनस, और राइट लेफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इतना कुछ याद रखिएगा, चीज़ें आसान से बन जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। और कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के मध्य स्थित अक्षरों के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन होगा। अब आपको के यहाँ से लिखना, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब इनके मध्य में कहा गया है, तो मध्य में क्या हो जाएगा, देखो 4 लेटर इधर और 4 लेटर इधर, तो मध्य में हो गया क्या आपका ओ। अब कहा गया मध्य में जो स्थित अक्षर है उसके दाईं ओर तीसरा, तो उसके दाईं ओर तीसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो आंसर क्या आ गया आपका आर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए क्या बन जाए, जेड। अभी आपको मैंने बताया था ए जेड बन जाए, ठीक ना, जेड के स्थान पे चला जाए, बी बाई के स्थान पे चला जाए, ठीक ना। तो इस तरीके से लिखा जाए। तो कहा गया है दाईं ओर से, दाईं ओर किधर होता है, इधर से क्या हो जाएगा आपका 13वां स्थान पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमें क्या हो गया, जेड इधर हो गया और ए क्या हो गया इधर। तो हमें क्या लिखना होगा, ए बी सी डी ई एफ
GHIJKLM। और जानते हैं अभी आपको मैंने बताया था कि अंग्रेजी में कितना लेटर होता है 26। इसको दो भाग में बांट दीजिए 13 13 में। तो एक 13 क्या हो जाएगा M, इधर से चलेंगे M और इधर से चलिएगा तो N, उलट गया है। तो हमें पूछा गया है दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब इधर से। आप जानते हैं उलट दिए हैं तो A लिखाएगा इधर से चलेंगे तो 13वां लेटर किसका हो जाएगा M का। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर B। आपको चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। ये देखो सेकंड वाला उलट दिया गया है और आपसे पूछा गया है 13, 3, 6, 9, 12, 1, 13 यानी M। तो इसको याद करने के बाद आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ सकते थे। कहा गया नीचे दिए गए श्रृंखला में N, ठीक ना, N कितने N जिसके ठीक बाद P है। देखो जिसके ठीक बाद क्या है P है, NP है, लेकिन ठीक पहले A नहीं है, लेकिन N के पहले आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका A नहीं होना चाहिए। तो ये वाला सीक्वेंस सही हो जाएगा, लेकिन N के पहले आपका A आएगा तो क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका N के बाद P भी है और N के बाद A भी है, तो इसको आपको नहीं लेना है। देखिए N के बाद P है लेकिन इधर A नहीं है तो एक बन गया है, मेरा एक लेटर आ गया। N के बाद P नहीं है, N के बाद P नहीं है, N आइए, N के बाद A नहीं है, N के बाद P दूसरा ये है, ठीक ना, लेकिन इसके पहले A नहीं होना चाहिए। तो देखिए N A नहीं है तो हमारा ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। तो कितने ऐसे वर्ड्स बने, तो 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इज़ द राइट। अगला सवाल है, कहा गया दिए गए LACAJ के शब्द को व्यवस्थित करके एक पशु का नाम बनता है, इसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखकर सोचिए कौन सा पशु का नाम बन सकता है। तो मुझे एक वर्ड आ रहा है जयकाल, ठीक ना, JACKAL, जिसका मतलब होता है सियार। तो इसका अंतिम लेटर क्या है L। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, V इज़ द राइट आंसर। पांचवा सवाल है आपके सामने, कहा गया है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में कौन सा सार्थक क्रम में होगा। तो इसको देखकर हम क्या दिमाग चल सकता है, सार्थक शब्द में ये कुछ क्या कर सकते हैं। एक तो हमें ध्यान रखना, अगर बड़ा से चल सकते हैं या तो छोटा से चल सकते हैं। तो वेल सबसे बड़ा होता है, ठीक ना, और फिर हाथी होता है। तो 5 1 नहीं दिया हुआ है तो ख़त्म हो गया। 5 1 1 दिमाग में चल रहा था कि पहले वेल ले लेते हैं, फिर उससे छोटा कौन होगा, हाथी। तो ये तो सीक्वेंस चला नहीं। अब सबसे छोटा से चलते हैं, तो सबसे छोटा कौन होगा, मच्छर। उससे बड़ा कौन होगा, बिल्ली। तो 3 2 का मिल रहा है। 4 आ जाइए, चीता, उससे बड़ा, फिर हाथी, उससे बड़ा, लास्ट में वेल हो जाएंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, C। चलिए अगला सवाल कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 12वां के बाईं ओर चौथा कौन सा अक्षर होगा। तो आप लोगों ने शुरू में, मैंने आपको शुरू स्लाइड में बताया था कि चेंज कैसे होता है। पहले ध्यान रखना है, हम A से M तक जाएंगे तो ये पहला अध्यांश दिखाएगा, और N से Z तक जाएंगे तो ये दूसरा अध्यांश चला जाएगा। अब इसमें क्या होता है, 13 अल्फ़ाबेट इसमें होते हैं और 13 अल्फ़ाबेट्स इसमें होते हैं। तो कहा गया द्वितीय अध्यांश को विपरीत कर दिया जाए, यानी Z इधर हो जाएगा और N इधर चला जाएगा। अब ये चेंज करने के बाद ध्यान रखना, पहला जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। अब कहा गया है कि आपको दाएं से लेफ्ट, यानी हम कहेंगे राइट से क्या है आपका 12 दिया हुआ है, और के बाईं ओर चौथा आपका लेफ्ट से 4 है। तो शुरू में मैंने आपको सिखाया है लेफ़्ट राइट करने के लिए कि अगर लेफ़्ट लेफ़्ट रहेगा तो माइनस लेफ़्ट राइट रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। जिसका वर्ड्स बड़ा रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो राइट से आपको क्या चलना है, 16।
तो ध्यान रखना है ये अब आपको कि अगर हमने यहाँ 13 तक तो आ जाएगा, ये ध्यान रखना हमको इधर से राइट चलने का मतलब इधर से हमें इधर आना है, ठीक। ये हो जाएगा आपका राइट डायरेक्शन। तो ध्यान रखना 13 लेटर तो ऑलरेडी इधर आ चुका है, हमें 16 जाना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं LMJKLM। यहाँ पर Z क्या हो जाएगा आपका 13 लेटर, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 16। तो हमारा कह सकते हैं K जो होगा वो राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कि यदि वर्णमाला को उलट दिया जाए, उलट देने का मतलब अगर अभी हमने क्या सीखे थे, A से लेके आपको Z तक लिखने का सही क्रम हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे अध्यांश नहीं करके कहा गया कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी Z को पहले कर दे और A को क्या कर दिया जाए, बाद में कर दिया जाए। तो आपका कहा गया है बाईं ओर से 12वां, ठीक ना। तो बाईं ओर से यानी लेफ्ट से कहा गया है 12 और राइट से कहा गया है 7। तो राइट से कहा गया है 7, तो अभी लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। यहाँ से तो लेफ्ट से। अब आपको पता होना चाहिए 19 क्या होता है, तो 19 होते हैं S। अगर हमें इस क्रम में सही क्रम में रहता तो हमारा आंसर आता S, लेकिन हमें यहाँ वर्णमाला को उलट दी हैं, यानी Z से चला जाएगा इस तरीके से B C और इधर क्या हो जाएगा 22, इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें हमें कहा गया है कि 19वां लेटर क्या होगा। तो अब उल्टा वाला क्रम आपको याद रखना होगा, मैंने शुरू में आपको बताया है। देखिए यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि 19वां लेटर कहा गया है S का उल्टा। तो S का उल्टा आपको क्या आ जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखो इसमें आपका S काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक क्या ट्रिक्स याद करना है कि किसी चीज़ का उलट के निकालना है तो उसमें आपको क्या करना है, 27 में से आपको घटा देना है जो दिया गया है। तो यहाँ पर कितना दिया है, कोई भी डिजिट लाने के लिए। तो आपको अगर याद नहीं रहेगा तो परीक्षा में आप क्या करना वो देखो, उलट देना। उलटने का कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 19वां है उल्टा कह रहा है तो 27 में से 19 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए घटाइए इसमें, तो कितना आ गया 8। तो हमें राइट से 8 जो होगा वही आंसर आ जाएंगे। तो हमारा राइट से 8 क्या होगा, G7H8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, B। अब आपको मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे। मान लो कि A जो है 1 है, तो इसको उलट कर लिखा जाएगा तो क्या होगा, तो 27 में से 1 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 26। तो 26वां लेटर क्या हो जाएगा, A। देख लीजिए। अगर B जो है इसका क्रम क्या होता है 2, अब इसको उलट कर लिखा जाए तो B का क्या होगा, तो 27 में से आप 2 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 25। तो देख लीजिए ये 25, ये 26। तो कोई भी लेटर को अगर उलट कर कहे और आपको याद नहीं रहे तो आपको क्या करना, उसको उलट दीजिए। जैसे हमने कहा ई है, ई का लेटर 5 होता है। आप कहेंगे मैंने इस क्रम में तो लिखेंगे तो ई क्या होगा 5वां लेटर, लेकिन जब इसको उलट करके लिखेंगे तो क्या होगा, 27 में से 5 को घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 22। तो 22 यहाँ आ जाएगा, 22 पर क्या हो जाएगा यू, ठीक ना। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिए, नहीं तो घटाकर जब भी उल्टा कहेगा आप बना सकते हैं। कि दिए गए वर्णमाला को क्रम में सजा कर लिखिए। तो इस शब्द से ज्ञात कीजिएगा कि जो वर्णमाला या शब्दकोश डिक्शनरी का तीसरा शब्द क्या बनेगा। तो इस सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ए हमारा सब में कॉमन है इतना तक, तो इसको छोड़ दीजिए। अब बताइए सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एस आ जाएगा, फिर एस के बाद क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, फिर आपका फाइनली बाई आएगा। हमसे तीसरा शब्द पूछा है तो टी वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए कहा गया है विजय और विनय कृष्णा वल्लभ ताश खेल रहे हैं। तो विजय तथा विनय आपस में जोड़िए। अब ताश खेलेगा तो इस प्रकार से, चलिए अब कहा गया विजय और विनय जोड़ी है, तो विजय और विनय का पेयर है, जोड़ी है, मैं ठीक ना। जब भी बैठेगा आमने सामने।
अब बल्लभ का मुख उत्तर की ओर है, तो चलिए उत्तर जानते हैं आप डायरेक्शन में, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्थ की ओर है तो बल्लभ कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बल्लभ बैठ जाएगा। आगे का उत्तर की ओर है, यदि विजय का मुख पश्चिम की ओर, तब विजय पश्चिम की ओर है तो पश्चिम की ओर मुख करने के लिए विजय इधर बैठेगा। अब विजय जब इधर बैठेगा तो विनय इसके सामने बैठेगा, क्योंकि दोनों जोड़ी है। तो एक बच गया कृष्णा, तो कृष्णा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो पूछा है कि बताइए किसका मुख दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे, तो नीचे होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कृष्णा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि विषम को छाटिए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 16 चौका 64, ठीक ना, यानी 16 गुने 4 करते हैं तो आ जाता है 64, 17 गुने 4 करते हैं तो 17 चौ हो जाता है 68, 21 गुने 4 करते हैं तो 21 चौका 84, अब 20 गुने 4 करते हैं तो आ जाना चाहिए 80, यहाँ दिया हुआ है 100, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।